मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आनुवांशिकी के अंतर्गत एक संकर संकरण की चेकर बोर्ड विधि पढ़ी, जिसको एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाया था, जिसमें लंबा और बौने पौधे का संकरण समझाया गया था। आज पढ़ते हैं द्विविध संकर संकरण की चेकर बोर्ड या शतरंज पट्ट विधि। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि द्विविध संकर संकरण आपको परिभाषा बताई थी कि द्विविध संकर संकरण के अंतर्गत दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें दो लक्षण एक साथ लेने हैं, उसी के आधार पर संकरण समझाएंगे। बाकी मेथड जो है, इसकी विधि जो है वो एक संकर संकरण की तरह ही होगी। इसमें भी ऐसे जनक थे, युग्मक बने, फिर F1 PDI, फिर उसके जनक लिए, फिर उसमें युग्मक बने, फिर F2 PDI। तो ऐसे ही अपने को इसमें भी करना है। अंतर केवल इतना ही है कि एक संकर संकरण में एक लक्षण के आधार पर अपन समझाएंगे और इसको दो लक्षणों के आधार पर समझाएंगे। तो देखो कैसे, जैसे एक लक्षण ले लिया बीज का रंग और दूसरा ले लिया बीज की आकृति। तो बीज के रंग को भी यदि देखें तो इसके दो विपरीत स्वरूप होते हैं या दो प्रकार से इसके लक्षण होते हैं, जिसमें एक है पीला और एक है हरा। जो पीले के लिए संकेत है बड़ा वाई और हरा के लिए होता है छोटा वाई। तो यहाँ पर पीला जो है प्रभावी लक्षण है और हरा जो है अप्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण को बड़े अक्षर से दर्शाएंगे और अप्रभावी को छोटे अक्षर से दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से पीला बड़ा वाई ये तो हो गया आपका प्रभावी लक्षण, हरा छोटा वाई हो गया इसका अप्रभावी लक्षण। और ये दोनों ही क्या है, बीज के रंग के लक्षण के विपरीत स्वरूप है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो बीज की आकृति के भी दो स्वरूप है। एक है गोल जिसका संकेत है बड़ा आर और एक है झुर्रीदार जिसका संकेत है छोटा आर। तो बीज की आकृति दो प्रकार से है। यहाँ पर गोल वाली जो आकृति आ रही है ये प्रभावी लक्षण के रूप में है और झुर्रीदार जो आ रही है ये अप्रभावी लक्षण के रूप में है। अब अपने को द्विविध संकर संकरण समझाना है। तो इसमें करना क्या है, एक लक्षण इसका ले लेते हैं, एक लक्षण इसका लेंगे, तो दोनों को एक साथ जॉइंट कर देंगे। तो जॉइंट कर देंगे तो द्विविध संकर संकरण का उदाहरण ये बन जाएगा। यदि इसी प्रकार से अलग अलग समझाया जाए दोनों को तो ये एक संकर संकरण कहलाएगा, क्योंकि एक एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन हो रहा है। इसमें भी एक एक का हो रहा है और दोनों को जोड़ देंगे एक साथ तो वो दो लक्षणों की वंशागति को बताएगा। तो वो कौन सा संकरण में आ जाएगा, द्विविध संकर संकरण में। तो करना क्या है अपने को, तो यहाँ जो लक्षण आपको दिए हैं इनमें जो प्रभावी लक्षण है दोनों तरफ से उनको एक साथ लिख लो। जैसे यहाँ प्रभावी पीला है और यहाँ प्रभावी गोल है, तो दोनों को एक साथ लिख दिया और दोनों को समयुग्मजी से चालू करना है। तो समयुग्मजी से करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे समयुग्मजी या शुद्ध भी कहते हैं इसको, पीला गोल। अब इसके संकेत लिखने हैं। पीले के लिए जैसे बताया क्या संकेत है वाई, और यहाँ दो अक्षर लिखे गए हैं। तो दो क्यों लिखे गए हैं, पहले बताया था आपको एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए दो जीन होते हैं। किसी भी एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए कितने जीन लिखेंगे, दो, इसलिए दो वाई लिखे हैं। और दोनों समान क्यों लिखे हैं, क्योंकि कौन से रूप में ले रहे हैं इसको, समयुग्मजी या शुद्ध रूप में ले रहे हैं, इसलिए दोनों वाई यहाँ पर क्या किए गए हैं, बड़े अक्षर के रूप में लिए गए हैं। यदि आपको इसको अशुद्ध रूप में लिखना होता या विषम युग्मजी रूप में लिखना होता तो यहाँ एक बड़ा और एक छोटे रूप में आता है। इसी प्रकार से गोल में समयुग्मजी ले रहे हैं तो गोल का संकेत आर और दोनों ही आर बड़े लिखे गए हैं, तो बड़े किसके लिए लिख रहे हैं, समयुग्मजी के लिए। इसी प्रकार से अब इधर अप्रभावी लक्षण ले लो। तो अप्रभावी लक्षण इधर आ रहा है अपना हरा और इधर से आ रहा है झुर्रीदार। तो दोनों को लिख देंगे यहाँ पर वही समयुग्मजी रूप में। तो यहाँ लिख देंगे समयुग्मजी शुद्ध हरा झुर्रीदार, जिसमें से हरे के लिए क्या संकेत है, छोटा वाई, और झुर्रीदार के लिए क्या संकेत है, छोटा आर। और समयुग्मजी में दर्शाने के लिए दोनों वाई समान लिख रहे हैं, दोनों छोटे वाई लिख दिए। इसी प्रकार से झुर्रीदार को भी समयुग्मजी लिखना है, इसलिए दोनों आर छोटे लिख दिए। यहाँ से अपना संकरण शुरू होगा। तो यहाँ जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं अपन वो उसके क्या कहलाएंगे, जनक कहलाएंगे, जिनसे अपन संतति प्राप्त करेंगे या F1 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। अब वही विधि पहले की तरह इसमें क्या करना है, दोनों के अंदर ही आठसूत्री विभाजन हो जाएगा। आठसूत्री विभाजन होने से इनके जो गुणसूत्र हैं वो आधे हो जाते हैं, और गुणसूत्र आधे हो जाएंगे तो जीन भी आधे हो जाएंगे, क्योंकि जीन जो है वो गुणसूत्र में ही होते हैं। और ये जो अक्षर लिखे हैं वाई आर, ये इसके जीन प्ररूपी है, जीनी संरचना को बता रहे हैं, तो जीन ही है ये। तो इनको आधा करना है। आधे में भी ध्यान रखना, आधा लक्षण वाई का आएगा, आधा लक्षण आर का आएगा।
ये भी ध्यान रखना, ऐसा मत करना है दोनों y अलग करती है दोनों r अलग करती है, तो गलत हो जाएगा। तो क्या करना है अपने को, आधा लक्षण इसका लेना है आधा लक्षण इसका लेना है, तो उस हिसाब से बनेगा बड़ा y बड़ा r, ऐसे ये बन जाएगा बड़ा y बड़ा r। इसी प्रकार से इसमें कर दो, तो इसमें छोटा y और r, इसी प्रकार से ये छोटा y और ये r इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दो प्रकार की युग्मक बनेगी। अब इसमें स्वयंपरागण करा देंगे, विशेषण हो जाएगा, तो F1PD प्राप्त हो जाएगी। तो अब क्या करना है, वही पहले की तरह पहले को पहले से मिलाना है, फिर पहले को दूसरे से मिलाना है, इसी प्रकार से दूसरे को पहले से मिलाना है, दूसरे को दूसरे से मिलाना है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना कि अक्षर जब मिलाएं तो इसमें एक लक्षण की जो अक्षर आ रहे हैं वो एक साथ आएंगे, जैसे गोल झुर्रीदार जो भी आ रहा है, बीज की आकृति से संबंधित आ रहा है उसको एक साथ लेंगे, और बीज के रंग से संबंधित जो अक्षर आ रहा है उसको एक साथ लेंगे, अर्थात y अक्षर एक साथ आएगा यहाँ पर, और r का अक्षर एक साथ आएगा। उसमें भी थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि यदि अक्षर बड़े छोटे आ रहे हैं तो पहले बड़ा अक्षर आएगा उसके बाद में छोटा अक्षर आएगा, और अगर समान आ रहे हैं तो जैसा है वैसा ही आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे इसको पहले से मिलाओ, तो पहले को पहले से मिलाते हैं तो ये मिलेगा, तो देखो कैसे है, इसमें बड़ा y आ रहा है और इधर से छोटा y आ रहा है, तो पहले बड़ा अक्षर लिखेंगे और उसके बाद में छोटा लिखेंगे, तो ये आ गया बड़ा y छोटा y। ऐसे r के लक्षण को मिला दो तो बड़ा r छोटा r, ये पहला फ्री। इसी प्रकार से इस पहले को अब इस दूसरे से मिला दो, तो यहाँ पर देखो वही आ जाएगा, वही बड़ा y और छोटा y आ रहा है, इसी प्रकार से r भी छोटे बड़े आ रहे हैं, तो ये देखिए पहले बड़ा अक्षर उसके बाद में छोटा अक्षर। ऐसे ही अब इस दूसरे को इस पहले से मिला दो, तो इससे मिलाएंगे तो इसमें वही अक्षर आएंगे, क्योंकि इसमें भी वही बड़ा छोटा y आ रहा है और r भी कैसा आ रहा है, बड़ा छोटा आ रहा है, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर इसको इससे मिलाना है, इससे मिलाओगे तो भी वही अक्षर आ रहे हैं, बड़ा y छोटा y और r बड़ा और छोटा r। इस प्रकार से देखें तो F1PD में सभी पौधे एक जैसे मिल रहे हैं। जैसे कि आपको एक संकर संकरण में बताया था, उसमें सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे। क्यों हो रहे थे वो, क्योंकि शुरुआत जो की थी अपन ने कहाँ से की है, समयुग्मजी से, और आज भी किससे कर रहे हैं, इसमें भी समयुग्मजी से। इसीलिए अपने को F1PD में सभी पौधे क्या होते हैं, समान रूप से प्राप्त होते हैं। अब इनके नाम लिखने हैं, तो नाम भी इनके ध्यान रखना। अब दो नाम आएंगे इनके, क्योंकि इसमें दो लक्षण है, y का लक्षण अलग है, r का अलग है। नाम लिखने के तरीके पहले बता चुके आपको कि बड़ा अक्षर यदि आ रहा है तो बड़े अक्षर का ही नाम आपको लिखना है, क्योंकि बड़ा अक्षर प्रभावी लक्षण को बताता है। जैसे यहाँ बड़ा अक्षर है ये प्रभावी है, इधर से ये बड़ा अक्षर है ये प्रभावी है, तो यदि कहीं पर बड़ा y यदि आ रहा है तो बड़े y का ही नाम लिखेंगे, और ऐसे ही बड़े r का ही आ रहा है तो बड़े r का ही लिखेंगे। तो इसी प्रकार से, और यदि दोनों ही अक्षर मान लो उसमें छोटे आ रहे हैं तो फिर आपका छोटे वाला नाम आएगा उसमें। तो देखो कैसे, तो यहाँ पर y को देखो पहले, तो y जो है आपके इसमें एक बड़े रूप में आ गया, एक छोटे रूप में आ गया, तो नाम किसका लिखना है, बड़े का लिखेंगे। तो बड़े y का नाम क्या है, पीला, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर देखो पीले लिखा है, तो वो एक साथ बहुवचन में कर दिया क्योंकि एक सारे जैसे हैं इसलिए एक साथ लिखा गया है। और r के लिए देखो, r में भी एक बड़ा अक्षर एक छोटा अक्षर आ रहा है, तो नाम किसका लिखेंगे, बड़े r का नाम लिखेंगे। बड़े r का नाम क्या है, गोल, तो उसके हिसाब से यहाँ पर गोल लिखा गया है। अब यहाँ पर अक्षरों को यदि सम विषम भी देखा जाए तो सभी के अंदर क्या हो रहा है, देखो y भी अलग अलग अक्षरों में आ रहा है और r भी क्या आ रहा है, अलग अलग अक्षरों में आ रहा है, तो ये कौन से माना जाएगा, विषम युग्मजी, क्योंकि इसमें जीन के विकल्प अलग अलग है, वो क्या कहलाते हैं, विषम युग्मजी, या इसी को क्या कह सकते हैं, अशुद्ध। यहाँ पर ये समान थे इसलिए इसको समयुग्मजी कहा गया है, यहाँ पर अलग अलग आ रहा है इसलिए इसको विषम युग्मजी कहा गया है। तो इस प्रकार से अगर इस आरेख को देखें तो F1PD में सभी पौधे अपने को विषम युग्मजी या अशुद्ध गोल अशुद्ध पीले गोल पौधे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से F1PD प्राप्त हुई। अब F1PD के ही कोई दो जनक ले लेते हैं, जैसे एक ये ले लिया एक ये ले लिया, क्योंकि चारों समान थे उसमें। अब इनसे अपने को F2PD प्राप्त करनी है, वही मेथड है पहले की तरह, युग्मक बनाएंगे और फिर उसके बाद में इसको चेकर बोर्ड के द्वारा इसका F2PD समझाएंगे। तो देखो कैसे, तो यहाँ पर देखो वही अशुद्धि विभाजन हो जाएगा, अशुद्धि विभाजन होने से इसमें गुणसूत्र आधे हो जाएंगे, आधे होने के बाद जीन आधे हो जाएंगे, तो इस प्रकार से आपको यहाँ जीन आधे करने हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ 4 युग्मक बनेंगे, 4 प्रकार के। पहले जो अभी बताया था आपको उसमें 2 प्रकार के बनने थे, तो
उसमें भी वैसे तो 4 ही थे, लेकिन समान होने की वजह से केवल आपको 2 बारी दर्शाया गया था। जैसे यहाँ पर बड़ा वाई था दोनों, यहाँ दोनों छोटे वाई छोटे यहाँ दोनों बड़े आर थे, तो उस हिसाब से एक वाई का एक आर का ले लिया अपन ने, इधर से दूसरे का ले लिया, तो ऐसे 2 बार दर्शा दिया था। बाकी अगर प्रत्येक से यदि दर्शाते तो 4 बनते उसमें, जैसे वाई का इसके साथ करते तो बड़ा वाई बड़ा आर बनता, इसी प्रकार दूसरे आर से करते तो फिर वही बनता बड़ा वाई बड़ा आर, ऐसे ही फिर इस छोटे वाई से करते 2 बार, तो इस प्रकार से छोटा वाई बड़ा आर इस प्रकार से, और बड़ा बड़ा वाई आता वहाँ पर तो बड़ा वाई आर ऐसे 4 बार आता हो। लेकिन यहाँ पर तो चारों ही अक्षर अलग अलग होने की वजह से आपको अलग अलग ही दर्शाना पड़ेगा। देखो कैसे, तो पहले वाई को पहले आर से करेंगे इस प्रकार से, यानी आधा लक्षण इसका लेना है, आधा इसका लेना है, तो उस हिसाब से आएगा ये बड़ा वाई बड़ा आर। फिर इसी प्रकार से इस पहले का अपने को इस दूसरे के साथ में दर्शाना है, तो बड़ा वाई छोटा आर, तो 2 हो गए इसके इस प्रकार से। इसी प्रकार से छोटे वाई के साथ दर्शाना है आपको, तो इसका आ जाएगा छोटा वाई बड़ा आर, और इसी प्रकार से इसको दर्शाएंगे दूसरे के साथ में, दिया जाएगा छोटा वाई छोटा आर। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ छोटा अक्षर आ रहा है, एक बड़ा अक्षर आ रहा है, और अभी आपको बताया कि पहले बड़ा अक्षर और उसके बाद में छोटा अक्षर लिखा जाता है। यहाँ छोटे बड़े आ सकते हैं क्योंकि y एक अलग लक्षण है और r एक अलग लक्षण है, तो एक ही लक्षण के लिए यदि अक्षर बड़े छोटे आते हैं तो उसमें बड़ा छोटा देखा जाता है, जबकि यहाँ दोनों ही लक्षण अलग अलग है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, जिस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सेम ऐसा ही इसमें भी 4 प्रकार के बनेंगे, क्योंकि दोनों जनक समान है तो युग्मक भी कैसे बनेंगे, समान बनेंगे। अब इसकी F2PD प्राप्त करने के लिए चेकर बोर्ड बना दो, जिसमें 16 संततियां बनेगी, तो 16 का ये एक चेकर बोर्ड बना दो या 16 कॉलम बना दो इस प्रकार से। इसमें से ये जो युग्मक आ रहे हैं इनको ऊपर की साइड लिख देंगे, एक कॉलम में एक युग्मक लिखना है, जैसे कि बड़ा वाई बड़ा आर इस कॉलम के साथ लिख दिया। इसी प्रकार से ये बड़ा वाई छोटा आर इस कॉलम में दूसरे कॉलम में लिख दिया। इसी प्रकार छोटा वाई बड़ा आर तीसरे कॉलम में लिख दिया, और इसी प्रकार से छोटा वाई छोटा आर चौथे कॉलम में लिख दिया। ठीक इसी प्रकार से इन चारों को एक एक कॉलम में इस प्रकार से लिखेंगे। अब इनको लिखने के बाद में इनका क्रॉस दर्शाएंगे, तो करना क्या अपने को, इस पहले को इन चारों से अलग अलग क्रॉस इसमें दर्शाना है, आपको मिलाना है, मतलब इसमें जिसमें वही पहले की तरह वाई वाई का अक्षर एक साथ लेना और आर आर का अक्षर एक साथ लेना। उसमें भी ध्यान रहे कि अगर बड़ा छोटा अक्षर आ रहे हैं तो उसमें बड़ा अक्षर पहले और छोटा अक्षर बाद में, तो ऐसे अपने को मिलाना है। तो मिलाकर देख लो, जैसे पहले को मिलाते हैं तो इसमें दोनों बड़े वाई आ रहे हैं तो दोनों बड़े वाई लिख दिए, आर भी दोनों बड़े हैं तो दोनों बड़े आर लिख दिए। इसी प्रकार से दूसरे को देख लो, ये बड़ा वाई दोनों बड़े वाई है तो दोनों बड़े लिख दिए। आर जो है एक बड़ा एक छोटा आ रहा है तो पहले बड़ा लिख दिया फिर छोटा लिख दिया। इसी प्रकार से तीसरे को देख लो, तो यहाँ पर भी वाई जो है अलग अलग आ रहा है बड़े छोटे रूप में, तो बड़े वाई पहले आएगा छोटे बाद में आएगा। इसी प्रकार से आर को देख लो, दोनों आर समान हैं बड़े हैं तो ये दोनों समान बड़े लिख दिए। इसी प्रकार से इसको देख लो, तो ये भी वही है, बड़ा वाई और छोटा वाई आ रहा है तो बड़े छोटे अक्षर में आ रहा है, पहले बड़ा अक्षर लिखेंगे उसके बाद में छोटा अक्षर लिखेंगे। ऐसे आर में भी बड़ा छोटा आ रहा है तो बड़ा आर पहले आएगा और छोटा आर बाद में आएगा। ठीक इसी प्रकार से इस दूसरे को अब चारों से इस प्रकार से मिलाएंगे तो ये अपने को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे ही फिर इस तीसरे को इन चारों से अलग अलग मिलाएंगे तो ये तीसरा कॉलम अपने को प्राप्त होगा, और इसी प्रकार से इस चौथे को जब इन चारों से मिलाएंगे तो इस प्रकार से 4 ये प्राप्त होंगे। तो ऐसे टोटल आपको इसमें 16 संततियां मिलेंगी, जो कि इसकी कौन सी पीढ़ी की संतति है, ये F2 पीढ़ी की। अब इनके नाम लिखने हैं, तो नाम जैसे अभी बताया था कि यहाँ दो नाम आएंगे क्योंकि 2 लक्षण चल रहे हैं इसमें, एक y के लिए और एक r के लिए। नाम लिखने के तरीके वही है, यदि बड़ा अक्षर आ रहा है तो प्रभावी लक्षण है वहाँ पर और उसी का नाम लिखा जाएगा, और यदि दोनों ही छोटे आ गए तो फिर छोटे का नाम आएगा। देखो कैसे, जैसे इसमें देखो दोनों बड़े वाई आ रहे हैं तो बड़े वाई का ही नाम लिखेंगे, बड़े वाई का नाम दिया था अभी पीला। ऐसे ही दोनों बड़े आर आ रहे हैं, इसका नाम दिया था गोल, तो पूरा नाम क्या हो गया, पीला गोल। ऐसे सभी के लिखने हैं। और अगर मान लो अलग अलग आ जाता है तो फिर कैसे लिखेंगे, जैसे इसमें देखो, इसमें एक बड़ा वाई और एक छोटा वाई आ रहा है तो नाम किसका लिखा गया है, इसमें बड़े वाई का नाम लिखा है जिसका नाम क्या है, पीला। छोटे वाई का नाम नहीं आएगा इसमें। इसी प्रकार से आर में भी देखो, आर भी 2 आ रहे हैं इसमें बड़े छोटे, तो किसका नाम लिखा गया है, बड़े आर का, जो कि क्या नाम था, गोल। छोटे आर का नाम नहीं आएगा। और दोनों ही यदि छोटे आ जाते हैं तो वो भी देखो, जैसे लास्ट का देखो ये उदाहरण, इसमें दोनों छोटे वाई आ रहे हैं, बड़ा वाई है ही नहीं तो बड़े वाई का नाम नहीं आएगा इसमें।
अब छोटे भाई का ही नाम आएगा, तो छोटे भाई का नाम क्या है? हरा। इसी प्रकार से इसमें दोनों छोटे आर आ रहे हैं, इसमें भी बड़ा आर नहीं आया तो बड़ा अक्षर का नाम नहीं आएगा, छोटे अक्षर का ही नाम आएगा, तो छोटे आर का नाम क्या है? जोड़ीदार। तो इस प्रकार से अपन इन सभी के नाम लिख देंगे। अब इसमें अपने को करना क्या है, इसमें जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप आपको निकालना है। जैसे ही पहले भी बताया था आपको, लक्षण प्रारूप जो है अपन हिंदी नाम से निकालते हैं, और जीन प्रारूप जो है ये अंग्रेजी अक्षर जो लिखे हुए ये इसकी जीन है, तो इनके आधार पर जीन प्रारूप निकालेंगे। तो देखो कैसे, तो पहला निकालते हैं लक्षण प्रारूप, तो नाम से निकालेंगे अब इसको। तो नाम में जैसे देखो पहला नाम आ रहा आपके पास में गोल पीला, तो जैसा आए वैसा ही लिख लेंगे। तो पहला गोल पीला आ गया तो गोल पीला लिख देंगे, या पीला गोल जो भी आ रहा है उसी के अनुसार लिख देंगे। तो अपना पीला गोल आ रहा है तो पीला गोल लिख दिए। अब ये देखना है कि पीले गोल पौधे इसमें कितनी बार आ रहा है, वो इसका अनुपात होगा। तो यहाँ पर देखो 1, इसी प्रकार से दूसरा ये आ गया, देखो 2, ये आ गया इस प्रकार से, ये 3, इसी प्रकार से ये 4, और देख लो 5, ये नहीं है, ये वाला आएगा एक 6, इसी प्रकार से, और देखो ये आ रहा है फिर 7, ये आ रहा है 8, इसी प्रकार से, और देख लो, और एक ये आ रहा है 9, आगे कोई नहीं है इसमें। तो ऐसे टोटल कितने आ रहे हैं? ये 9 आ रहे हैं पीला गोल, ये 9 अनुपात हो गया इसका। अब आओ देखो ऊपर के चारों गिर चुके हैं अपन, जो गोले लग रहे हैं वो इधर से ये भी गिर चुके हैं, ये बच गया। अब इसको लेते हैं, तो अगला आ रहा है अपना कौन सा? पीला धुरीदार। इसी क्रम में चलना, जो छूट जाए उसी को लिखना है, क्रम से चलना इस प्रकार से लाइन से। जो आ रहा है उसको छोड़ दो, जिसके को गिर चुके हैं वो छोड़ देना, बाकी जो बच जाता है वो यहाँ लिख देंगे। तो ये पीला धुरीदार आ गया तो पीला धुरीदार लिख देंगे। पीला धुरीदार देखो कितने हैं? 1 यहाँ पर कर चुके हैं, ये बच गया 1, ये देखो ये पीला धुरीदार आ रहा है। 2 और देख लो कहीं आ रहा है, तो इसमें नहीं आ रहा है। 1 ये आ रहा है, 3 आ रहे हैं, आगे नहीं आ रहा है, तो इसका अनुपात कितना आ गया? 3। अब अगला देखो, ऊपर के 2 कॉलम पूरे हो चुके हैं, तीसरा कॉलम में भी 2 पूरे हो चुके हैं, 1 ये बच गया। तो अब कौन सा आ गया? हरा गोल। तो ये हरा गोल लिख देंगे। तो 1 तो ये रहा हरा गोल, 1 ये रहा हरा गोल, 2 और 1 ये आ रहा है हरा गोल, 3। ऐसे 3 आ रहे हैं, तो 3 अनुपात हो गया। अब बच गया 1, लास्ट का बच गया, बाकी सारे कवर हो चुके हैं इसमें। तो लास्ट का क्या रह गया? हरा झुर्रीदार, जो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 लिख देंगे। अनुपातों का योग कर लेना, टोटल 16 आना चाहिए, क्योंकि इसका 16 योग होगा। तो 16 संततियां अपन बना रखे हैं, तो जो भी अनुपात आप लिख रहे हो तो 16 संततियां आनी चाहिए इसकी। तो अनुपात जोड़ लो, 9 3 12, 12 3 15, 15 1 16। तो ये हो गया आपका लक्षण प्रारूप का अनुपात। ऐसे ही जीन प्रारूप का अनुपात निकालेंगे। देखो जीन प्रारूप का अनुपात में देखो शुरू से देखो, इसको थोड़ा ध्यान से निकालना, क्योंकि इसमें अक्षरों की गड़बड़ हो जाती है देखने में, कहीं बड़ा छोटा मिला मत देना, आसानी से देखकर और सही तरीके से निकालना। तो यहाँ पर देखो पहला जो दिया हुआ आपको, पहला जो आ रहा है वो है बड़ा वाई, बड़ा वाई, बड़ा आर, बड़ा आर। वही अक्षर मैंने लिखा है। अब इसमें सारे में आपको देखना है जिसमें चारों अक्षर बड़े हों, क्योंकि इसमें चारों अक्षर बड़े आ रहे हैं, बड़ा वाई, बड़ा वाई, बड़ा आर, बड़ा आर। तो चारों अक्षर आपको देखना है इसमें सब में। तो यहाँ पर ऐसा अपने पास में केवल 1 ही आ रहा है, तो इसको देख लेना अच्छी तरह से, तो 1 बड़ी आएगा। तो ये क्लियर हो गया 1। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या आ रहा है अपना? दूसरा चाहे ये ले लो, बड़ा वाई और बड़ा वाई, छोटा वाई और बड़ा आर, बड़ा आर। देखो कहाँ पर आ रहा है? इसमें एक छोटा अक्षर आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये छूट गया, इसको शायद आगे ये पहले ले लेना चाहिए इसको। ये आ रहा है ये वाला, बड़ा वाई, बड़ा वाई, बड़ा आर, छोटा आर, यानी एक छोटा आर आ रहा है, बाकी सारे बड़े अक्षर हैं। तो इसका अनुपात कितना आ रहा है? 2। तो देख लो कहाँ का आ रहा है? 1 तो ये आ रहा है, और देख लो कहीं आ रहा है तो 1 ही आ रहा है, ये भी नहीं है, हाँ 1 ये आएगा। देख लो ये दोनों बड़े हैं वाई हैं, और दोनों आर जो हैं बड़े छोटे रूप में आ रहा है, ये अनुपात आ रहा है। इसको चाहे पहले ले लेना सीरियल के हिसाब से, ये आ गया। इसी प्रकार से ये वाला जो पार्ट आ रहा है आपका, ये वाला आ रहा है, इसमें बड़ा वाई, छोटा वाई, बड़ा आर, बड़ा आर, यानी केवल वाई छोटा है, बाकी सारे अक्षर क्या है इसके? बड़े हैं। तो इसका अनुपात भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो देखो कहाँ का आ रहा है? 1 तो ये आ गया, और दूसरा और देखो, इसमें वाई छोटा होना चाहिए, बाकी सारे बड़े अक्षर हैं, ये भी नहीं है। इधर से
ये हो चुका है। बड़ा वाई इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है। बड़ा वाई छोटा वाई देखना है, बाकी सारे बड़े अक्षर हैं। ये वाला है, ये देखो बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर बड़ा आर। इधर से बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर बड़ा आर, यानी केवल वाई एक छोटा अक्षर आ रहा है, बाकी सारे बड़े अक्षर हैं। ये भी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो इसी प्रकार से अपन सभी को इसको एक एक को मिलाते जाएंगे, तो इनका जो अनुपात है वो निकाल लेंगे। तो जो भी अनुपात आए फिर उसका टोटल कर लेना। तो टोटल इसका भी कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए। कर लो इसको भी। 1 अनुपात 2, 1 और 2 3, 2 5, 4 9, 1 10 और 2 12, 1 13, 13 2 15, 15 1 16। तो इसी प्रकार से हमको ये जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप निकालना है। अब देखते हैं इसका वर्णन कैसे करना है, वर्णन समझाते हैं। तो आरेख जो भी बनाया, चेकर बोर्ड जो बनाया, उसके अनुसार वर्णन लिखना है, जिसमें आपको जनकों के बारे में बताना है, F1 PD के बारे में बताना है और F2 PD के बारे में बताना है। तो देखो कैसे, तो आरेख के अनुसार देखो समयुग्मजी पीला गोल, जो कि संकेत था बड़ा वाई बड़ा आर, जहाँ वाई पीले के लिए था और आर जो है वो गोल लक्षण के लिए, जिसमें पीला जो लक्षण है ये बीज के रंग को बता रहा है और गोल जो लक्षण था ये बीज की आकृति को बता रहा था। इस प्रकार से 2 लक्षण एक साथ हैं। इसी प्रकार से समयुग्मजी या शुद्ध हरा झुर्रीदार लिया है, जिसका संकेत था छोटा वाई और छोटे दोनों आर। तो यहाँ पर वाई जो है छोटा अक्षर वो हरे रंग के लिए था, जो कि बीज के रंग को बता रहा है, और ये जो आर था छोटे, ये आ रहा है किसके लिए? झुर्रीदार के लिए, जो कि बीज की आकृति को बता रहा है। तो इस प्रकार से दो लक्षणों का क्या हो रहा है? यहाँ पर संकरण हो रहा है। तो दोनों पौधों में क्या किया गया है? संकरण किया गया है। तो F1 PD में जो सभी पौधे प्राप्त हुए हैं वो किस प्रकार के हैं? विषम युग्मजी या अशुद्ध पीले गोल। इसका संकेत था बड़ा वाई बड़ा आर छोटा आर, जो आरेख में देख सकते हो। तो इसके अनुसार ये क्या होंगे? अपने को प्राप्त होंगे। अब क्या होगा? F1 PD से प्राप्त जनकों में फिर से संकरण किया जाएगा तो F2 PD प्राप्त होगी, और F2 PD को यदि देखें तो उसमें अपने को पीला गोल, पीला झुर्रीदार, हरा गोल और हरा झुर्रीदार, इस प्रकार के पौधे अपने को प्राप्त होते हैं, जो कि आपको लक्षण प्रारूप जो लिखाया है उसमें यही थे, जिसमें पीला गोल 9 अनुपात में थे, यानी 9 प्रकार के पौधे बन रहे थे। पीला झुर्रीदार 3 अनुपात में था, यानी 3 प्रकार के पौधे थे। इसी प्रकार से हरा गोल ये 3 अनुपात में थे, ये भी 3 थे, और हरा झुर्रीदार 1 था। तो ऐसे कुल इसमें 16 प्रकार की संततियां बनने की संभावना है। तो ये जो है अपने को इसमें इस प्रकार से पौधे प्राप्त होते हैं, जिनमें क्या हो रहा है कि 2 लक्षणों, कौन कौन से लक्षण? बीज का रंग, जो कि कौन कौन सा है? पीला और हरा। इसी प्रकार से बीज की आकृति, जो कौन कौन सी है? गोल और झुर्रीदार। इन दोनों लक्षणों की वंशागति इसमें होती है। तो देखो कैसे, जैसे बीज के रंग की बात कर रहे हैं, पीला हरे की वंशागति हो रही है। तो देखो F2 PD के अंदर देखो F2 PD में पीला लक्षण भी आ रहा है और हरा लक्षण भी आ रहा है, तो इसके लक्षण की वंशागति हो गई। ऐसे ही बीज की आकृति की यदि बात करें तो गोल झुर्रीदार 2 प्रकार के थे, तो ये बीज के अंदर आ रहे हैं। देखो झुर्रीदार ये आ रहा है इधर से, और गोल जो है लक्षण ये आ रहा है। तो इस प्रकार से इनसे दोनों लक्षणों की वंशागति हो रही है, जो बीज की रंग के आधार पर भी और बीज की आकृति के भी आधार पर। तो इस प्रकार से यदि 2 लक्षणों की वंशागति यदि होती है तो उसी संकरण को क्या नाम दिया है?